हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसके थ्रू आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर क्लेवर कहते हैं चालाक को और फार्मर मीन्स होता है किसान। तो स्टोरी का नाम है द क्लेवर फार्मर, चालाक किसान। Once a farmer had got a bundle of grass and a lion. Once एक बार a farmer, farmer कहते हैं किसान को, had got के पास थी, a got एक बकरी, a bundle of grass, bundle कहते हैं गठरी को, of grass घास की, and a lion और एक शेर। एक बार एक किसान के पास एक बकरी, एक घास का बंडल और एक शेर था। He had to cross a river on a small boat. He had to उसे करनी थी क्या? क्रॉस, क्रॉस कहते हैं पार करने को। A river एक नदी, on a small boat एक छोटी सी नाव पर, उसे एक छोटी सी नाव पर एक नदी को पार करना था। Which could carry only two of them at a time. Which could carry, carry means होता है ले जाना। ओनली केवल टू ऑफ देम उनमें से दो को एट अ टाइम एक बार में यानी कि एक समय में, जो कि केवल उनमें से एक बार में दो को ले जा सकती थी। द फार्मर वॉज इन अ फिक्स। फार्मर, फार्मर कहते किसान को, वॉज था, इन अ फिक्स तो यहाँ पर ये जो है एक ईडियम है जिसका मीनिंग है असमंजस में होना। किसान असमंजस में था, दुविधा में था। किस दुविधा में था? If he takes the lion first, then the goat would eat up the grass in his absence. If he takes, if यदि he takes, takes का मीनिंग होता है ले जाना, ले जाता है। The lion शेर को फर्स्ट पहले, यदि वह शेर को पहले ले जाता है, then the goat तब जो बकरी है would eat up खा जाएगी the grass घास को in his absence. Absence कहते हैं अनुपस्थिति यानी कि जब वो वहां पर नहीं होगा। तो जो बकरी है वो उसकी अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में घास को खा जाएगी। इफ ही टेक्स द ग्रास द लॉयन वुड ईट अप द गॉट। अब क्या होता है? इफ यदि ही टेक्स ले जाता है, द ग्रास घास को, यदि वह घास को ले जाता है, द लॉयन जो शेर है वुड ईट अप खा जाएगा द गॉट बकरी को। यदि वह घास को ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। At last he found the perfect solution. At last अंत में, he found उसको मिला the perfect solution पूर्ण हल, और अंत में उसे perfect solution मिला। तो उसे क्या solution मिला? He first took the goat and left it on the other side of the river. उसने he first पहले took the goat, took means लिया। टुक का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर होगा इसका मीनिंग लिया। द गॉट बकरी को, उसने पहले अपने साथ बकरी को लिया, एंड लेफ्ट तो लेफ्ट का मीनिंग होगा यहाँ पर छोड़ दिया। ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ ऑफ द रिवर नदी की, उसने पहले बकरी को अपने साथ लिया और नदी की दूसरी तरफ छोड़ दिया। देन ही टुक द लायन ऑन हिज सेकेंड राउंड, और तब उसने ही टुक लिया द लॉयन, लॉयन शेर को, ऑन हिज सेकेंड राउंड दूसरे राउंड में, दूसरी बार में उसने शेर को अपने साथ लिया। ही लेफ्ट द लॉयन एंड ब्रॉट द गॉट बैक। अब क्या किया उसने? ही लेफ्ट छोड़ दिया द लॉयन शेर को, उसने अब क्या किया? पहले वो किसको ले गया? बकरी को ले गया। अब उसने दूसरी बार में अपने साथ शेर को लिया और उसे वहां पर छोड़ दिया। एंड और ब्रॉट, ब्रॉट यहाँ पर ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है लाया, जिसका मीनिंग है यहाँ पर लाया। द गॉट बैक, और वह बकरी को अपने साथ वापस ले आया। लीविंग द गॉट ऑन दिस साइड ही टुक द बंडल ऑफ ग्रास। लीविंग, लीविंग यानी कि छोड़ते हुए, द गॉट बकरी को, ऑन दिस साइड इस साइड, इस तरफ उसने बकरी को छोड़ते हुए यानी कि उसे छोड़ दिया। ही टुक उसने लिया द बंडल ऑफ ग्रास, और उसने क्या किया? घास का बंडल अपने साथ ले लिया। ही लेफ्ट द ग्रास विद द लायन, उसने लेफ्ट छोड़ दिया द ग्रास घास को, विद द लॉयन शेर के साथ।
उसने अब लॉयन के साथ में उस घास को छोड़ दिया एंड रिटर्न टू टेक द गॉड इन द एंड। अब क्या किया? एंड रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना, वापस लौट आया, टू टेक लेने के लिए, द गॉड बकरी को, इन द एंड अंत में, और वह अंत में बकरी को वापस लेने के लिए लौट आया। दस इस प्रकार ही क्रॉस्ड द रिवर विदाउट एनी लॉस। ही क्रॉस्ड, उसने क्रॉस्ड यहाँ पर पास्ट फॉर्म है क्रॉस की, जिसका मीनिंग होता है पार किया। द रिवर नदी को, विदाउट एनी लॉस, लॉस कहते हैं हानि को, नुकसान को, और इस प्रकार उसने नदी को बिना किसी लॉस के पार किया। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज अ लिटिल इंटेलिजेंस गोज अ लॉन्ग वे। इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धिमता को, इट मीन्स कभी कभी थोड़ी सी बुद्धिमता बहुत काम कर जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और नई स्टोरीज के थ्रू ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.